जो पढ़ाई थी, पढ़ाई बहुत तरीके से, पढ़ाई की वजह से ना उनके पूरे अच्छे से क्लासेस लग पाए, ना उनके जो कोर्स है वो कंप्लीट हो पाए। लेकिन अब धीरे धीरे कहा जाए तो कोरोना के बाद से, अब धीरे से जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उसके बाद से बच्चे अब धीरे धीरे अपने स्कूल में और या फिर जो धार्मिक संस्थान है उसमें जाना स्टार्ट किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जामिया रहमानिया बाबुल कुरान एक मदरसा है। ये सूर्य विहार पार्ट 3 अगवानपुर में फरीदाबाद में है। तो यहाँ पे ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये मदरसा के बच्चे हैं। और बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने कुरान शरीफ की यहाँ पे हिफ्ज़ कर रहे हैं। यानी कि कुरान जो होता है मुस्लिम धर्म के जो यहाँ पे एक बड़ा पवित्र किताब मानी जाती है, उसकी यहाँ पे ये बच्चे यहाँ पे तालीम लेते हैं। तो इन बच्चों को आज छोटा सा एक फंक्शन रखा गया है। एक बच्चा है जो नाम है, क्या नाम है बच्चे का बताएंगे? मोहम्मद कैफ। वो बच्चा कहा जाता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं और कुरान शरीफ जो बड़ा पवित्र किताब माना जाता है, उसको अंदाजन किसी तरीके से उस पे पूरा मुकम्मल यानी कि बगैर देखे हुए मुज़बानी बोला जाता है, जिस तरीके से वो पढ़ सकता है बच्चा। और आज यहाँ पे उसके मुकम्मल कुरान होने के बाद से यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। ये मुकामी लोग भी हैं और कुछ धार्मिक से जुड़े हुए धर्म गुरु भी लोग हैं। तो ये लोग बैठ के आज बच्चे की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे हैं और शिरकत कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ की जो इंचार्ज हैं, जिम्मेदार हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आज का फंक्शन क्या था और जो बच्चा यहाँ पे कुरान शरीफ का मुकम्मल किया है तो उसके लिए क्या यहाँ पे इंतज़ाम किया गया था। जी, क्या नाम है जनाब आपका? मुबीन अहमद नाम मेरा। मुबीन साहब, आज का क्या फंक्शन हुआ, किस तरीके से ये सारे लोग जुटे हैं, इसका क्या रहा, मकसद क्या था? हमारा एक बच्चा है मोहम्मद कैफ इब्ने मोहम्मद जमशेद। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तकमील हिफ्ज़ मुकम्मल की है, यानी हिफ्ज़ कुरान करीम को हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, पूरा याद किया है, बग़ैर देखे हुए पूरा कुरान सुना सकते हैं। उसके लिए आज दुआया प्रोग्राम हुआ है, उसकी दुआ हुई है, तमाम लोगों ने यहाँ शिरकत की अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान के तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन साहब जो महकमा शरिया के अमीर हैं और इमाम व ख़तीब मरकज़ी जामा मस्जिद और फरीदाबाद से हैं, वो हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी के तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। उसके अलावा हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब जो सदर जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद से हैं। उसके अलावा कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब जो माशाअल्लाह सावत्री नगर दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, वहाँ नाजी में तालीमात हैं अपने यहाँ मदरसा तालीमुल कुरान के। उसके अलावा मौलाना अब्दुल सत्तार साहब हैं, जमीयत उलमा के रुकन हैं वो भी। उसके अलावा मौलाना जमशेद साहब हैं और जो ये बच्चा मोहम्मद कैफ जो हाफिज़ हुआ है, उनके वालिदैन, उनके ताए चचा दादा वगैरह वो तशरीफ़ लाए उनके घर से, उस खुशी में शरीक हुए हैं और दुआ के प्रोग्राम में शिरकत की है। यहाँ जिस तरीके से इन्होंने बखूबी जो भी लोग हैं जो मुकामी हैं या फिर जो गेस्ट आए हुए हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, वो लोगों ने बच्चे की हौसला अफजाई के साथ साथ छोटे बच्चे जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई, इनके ज्ञानवर्धक यानी कि इनकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ दीनी और यानी कि धार्मिक बातें भी हुई है। तो जो गेस्ट हैं हम उनसे भी बात करेंगे। जनाब, आज आपका यहाँ पे बतौर मुख्य अतिथि, वैसे कहा जाता है गेस्ट आपका यहाँ पे शिरकत होना हुआ, ऐसे मौके पर क्या बच्चों को आपने बताया है, जबकि वो अब कुरान शरीफ यानी कि कलाम पाक हासिल करने के बाद से, मुकम्मल करने के बाद से, अब वो आगे की क्या आपकी उसकी तरबियत थी, क्या बताया आपने उनको? हमने यही बताया है कि जो कुरान करीम है जिसके अंदर जो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात बयान किए हैं उनको समझें, उस पर अमल करें। और ख़ास तरीक़े से कुरान करीम ने समाज की बात जगह जगह की है। या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ए लोगो इस बात को सुनो, आपस में शांति अमन बनाओ और गरीबों की मदद करो, बेवाओं यतीम मिस्कीनों की मदद करो, कोई गरीब है उसकी मदद करो। और अच्छे कामों का हमने यहाँ पर कहने के लिए हुक्म दिया और बताया कि अब कुरान तुमने मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, याद किया है, यानी बग़ैर देखे पढ़ सकते हो, अब इसको समझो भी। इसके समझने के लिए बड़े मदरसे में जाना होगा और वहाँ पर इसको समझेंगे ताकि हमारे मुल्क के अच्छे और बहुत ही अच्छे एक मर्दमशुमार नागरिक बने और कौम की खिदमत करें। देखा जाए अगर कोरोना काल में तो बहुत तरीके की एक तहमत भी लगे, उसके अलावा भी इन बच्चों पे जो अपने घर रहे, क्योंकि कोरोना के बाद से तकरीबन 8 से 9 महीने तक हो गए, अभी भी मुकम्मल तरीके से स्कूल खुलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जो बच्चा इतना मेहनत करके आज कलाम पाक को पूरा मुकम्मल किया और
कलाम पाक हाफिज़ हुए हैं, तो ऐसे में ये जो बच्चे कर पाए तो कैसे ये पॉसिबल हुआ, कैसे संभला? इसके लिए हज़रत क़ारी साहब ने इनको जैसे हालात ख़राब हुए, कोरोना के अंदर छुट्टी हुई, तो उनको सबक बता दिया कि आपने घर बैठ कर के उसको याद करना है, कोई बात हो तो फ़ोन पर राबता करके मालूम कर लेना है। और चूँकि हर घर में, हर मस्जिद में, हर जगह, हर घर में एक दो नहीं कई कई कुरान शरीफ होते हैं, वहाँ बैठ कर के उन्होंने उसको धीरे धीरे याद किया। चूँकि इस बच्चे का कुरान करीम बहुत ज़्यादा हिफ्ज़ हो चुका था कोरोना काल से पहले, और अब थोड़ा सा बाकी रह गया था, वो इन्होंने मुकम्मल करा दिया। अब जैसे ही हुकूमत की तरफ से यह इजाज़त यानी गाइडलाइन आई कि बड़े बड़े 10वीं के 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोला जाए, तो जिन बच्चों के कुरान पूरे होने जा रहे थे और वो बड़े बच्चे थे, वो क़ारी साहब ने मशवरे से, यहाँ की प्रशासन के ज़िम्मेदारों के मशवरे से उनको बुला करके और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो हुकूमत की गाइडलाइन से है, यानी जो हुकूमत के ज़ाब्ते क़ानून है, उसका पालन करते हुए तालीम दी और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुकम्मल हो गया। और ख़ास तरीक़े से हमारी जो 5 नमाज़ें हैं, ज़्यादातर जो बड़ी नमाज़ें 5 हैं, उन तमाम 5 नमाज़ों में जुमे की नमाज में ख़ास तरीक़े से कोरोना के लिए दुआ की जाती है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क से खुसूसन और पूरी दुनिया से इस वबा को, इस बीमारी को, इस वायरस को ख़त्म कर दें, उसके लिए भी नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आदमी नमाज़ पढ़ कर अल्लाह के साथ दुआ करता है, परमात्मा से मांगता है कि अल्लाह पाक इसे ख़त्म कर दो, तो इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए बराबर मुस्तक़िल दुआ हो रही है। इस दुआ के लिए भी आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए कि हमें आज इकट्ठे होकर एकजुट होकर के बड़े बड़े को सबको मिल करके दुआ करनी है इंशाअल्लाह। शहर की धार्मिक जिम्मेदारी है आप पे। अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के लोग आपसे कुछ राब्ता करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पूरे साल में कुछ न कुछ उथल पुथल रहा, ऐसे में आवाम के लिए क्या मैसेज होगा आपका? हम तो आवाम से यही कहेंगे कि हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस है आप उसका पूरा पालन करें। वो हुकूमत जो भी कानून बनाती है, जो भी निज़ाम इस सिलसिले बनाती है, या जो महकमा सेहत है वो जो भी निज़ाम बनाता है, उसके तहत ही आदमी को चलना चाहिए। उसी तहत तमाम मदरसे बंद रहे, तमाम मस्जिदें बंद रही, कोई मस्जिद में नहीं आया और उसका पालन किया गया। और तमाम जो हमें शब बारात के मौके पर, या ईद उल फित्र के मौके पर, या दूसरी ईद उल अज़हा के मौके पर जो हमें बात कहनी थी, हमने वीडियो बना करके मरकज़ मस्जिद ईदगाह के फेसबुक पर हमने उसको भेजा है ताकि लोग उसको समझ गए माशाअल्लाह। और अब चूँकि हर आदमी समझदार भी हो गया है, लोग जुड़े हुए हैं आज के इंटरनेट से और मीडिया से, तो वो इस अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम समाज ही ने पालन किया है। मैं ये बात ठोक कर के इसलिए कहूँगा कि हमारी नमाज सबसे ज़्यादा अहम है। मीठी ईद की नमाज, बकरा ईद की नमाज, तरावी सबसे ज़्यादा अहम है। उन तमाम नमाज़ों को लोगों ने घरों में पढ़ा और मस्जिद को बंद रखा। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा एहतराम अगर लॉकडाउन को किया तो मुस्लिम समाज ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सारे मौजूद लोग जिनसे बात अगर करा जाए तो बहुत ही संभव नहीं है, क्योंकि सारे लोगों से बात होना तो मुश्किल है। लेकिन कुछ और भी लोग हैं। मौलाना जमालुद्दीन साहब, आपके पास जमीयत उलेमा का जिम्मेदारी होने के नाते आपसे अगर जानना चाहूँ कि ऐसे बच्चे जो इस तरीके से शहर में हासिल कर रहे हैं, आप लोगों का एक जिम्मेदारी है, तो कैसे आप लोग इन बच्चों के लिए क्या पहल रहता है? देखिए, जितने भी मदारिस इस्लामिया हैं, मसाजिद हैं, मकातिब हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जब भी हमें सरकार की तरफ से कोई इजाज़त मिली है तो उसमें हमने सरकार के हर कानून को फॉलो किया है। जैसे कि 23-24 मार्च से वो लॉकडाउन लगा था, तो उसमें हमने पूरी तरह से सरकार के कानून को माना और आज तक मान रहे हैं। क्यों? उसका नतीजा ये है कि कहीं पर भी मदारिस नहीं खुल रहे, और अगर यहाँ खोला गया है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जैसे कि हज़रत मुफ्ती साहब ने अभी बतलाया आपको कि कुछ सबक रह गया, कुछ पारे रह गए थे, उनको मुकम्मल कराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसके उस्ताद मोहतरम ने उसकी कुरान को मुकम्मल कराया और सरकार के सारे कानूनों को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार अब ऐसा कोरोना नहीं है जिसकी वजह से मदारिसों को बंद किया जा रहा है, स्कूलों को खोला जा रहा है, 9वीं 10वीं, क्योंकि हमारे बच्चे भी जो 10 से 12 साल के ऊपर हैं, हमको अगर सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिल जाए तो हम भी उनकी जो किताबें रह रही हैं, कुछ कुरान का सबक रह रहा है, उसको हम उस जरूरी हो जाता है जान लेना कि जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है और 21 तारीख के बाद से 21 दिसंबर से स्कूल खुल गए हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल है वो अब
रन कर रहे हैं जो भी हैं बच्चे, बड़े क्लासेस के बच्चे लगातार स्कूल में आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी भी डिमांड है कि जो मदरसे में या फिर अन्य धार्मिक संस्थानों में जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी ऐसा पहल किया जाए, खोला जाए, ताकि वो बच्चे अब अपने आके कंप्लीट कर सके कोर्स। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ, आप ये बताइए, आज आपका सुनने में आया कि आपने मुकम्मल कर लिया कलाम। जी जी, आप ये बताओ कितने समय लगे आपको मुकम्मल करने में? 3 साल। 3 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। अब आगे क्या प्लान है, क्या करोगे? बोला आलिम। आलिम बनोगे। इस टाइम देखा जाए तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, खासकर अब कंपटीशन होता है अपने धार्मिक, जो आपने अभी कलाम पाक के हाफिज किया है, तो ऐसे कंपटीशन होते रहते हैं। तो क्या आगे कभी ऐसा मौका लगा तो आप पार्टिसिपेट करोगे? मोहम्मद जमशेद। मोहम्मद कैफ आपके लड़के हैं। जी सर। आज इन्होंने कुरान मुकम्मल किया है जी। और ऐसे टाइम पे अब सारे लोग यहाँ पे इस्तकबाल कर रहे हैं बच्चे की। जी। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सही है कि इस तरीके के लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चे को हौसला अफजाई कर रहे हैं। जी। कैसा लगा आज आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लगा जी, जो कि मेरा लड़का जो है मोहम्मद कैफ, उसने कुरान पूरा किया है। और जितने भी साथी उलमा हजरात जो आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या करते हैं आप? मैं जी खेती बाड़ी करते हैं अपने। बच्चों को अक्सर देखा जाए तो लोग तालीम जो होता है, दुनियावी तालीम, हिंदी, जी। इंग्लिश, इस तरीके की चीज़ें कराना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। जी। फिर आपने ऐसा क्यों सोचा कि हमें अपने बच्चे को हाफिज़ बनाना चाहिए? देखो जी, इसमें दोनों जहाँ की जो है कामयाबी है, इसलिए हमने सोचा कि जो है हम अपने लड़के को उलमा बनाएं, कोई मुफ्ती या मौलवी बनाएं। मेरी पहले से ही जो है ये अल्लाह से तमन्ना थी कि मैं जो इस लड़के को मौलवी या हाफिज़ बनाऊं, और जो वो अब हिफज कर चुके हैं इंशाअल्लाह, और आगे मौलवी और मुफ्ती की वो करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद साद। कौन से मदरसा में पढ़ते हो? यहीं पढ़ते हैं। क्या नाम है मदरसा? जामिया रहमान बाबुल कुरान। अभी कितने पारा आपका कंप्लीट हुआ? हमारे भी 3 पारे रहे, कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह जनवरी। कहाँ से हो पीछे से? बिहार से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल मोमिन है। अब्दुल मोमिन। जी। कहाँ से हो आप? मेवात से। अभी कितना पारा आपका कंप्लीट हुआ? मैं पूरा हूँ, बाकी मौलवियत चल रही है साथ। अच्छा, तो यहाँ कैसा माहौल है इस तरीके से पढ़ाई के लेके देखा जाए? मदरसा, आप मेवात की बात करें तो मेवात में भी है, लेकिन यहाँ ऐसा क्या लगा जो आपको इतना दूर से आना पड़ा? देखो वो तो ठीक है, लगता है कि जहाँ की पढ़ाई भी अच्छी लगती है वो वहीं रहता है। जिस पेरेंट्स को या जिसको भी जहाँ की पढ़ाई अच्छी लगेगी वहीं भेजेगा। तो आपको यहाँ लगता है कि ऐसा माहौल है जो आप एक तो कंप्लीट हो जाएगी, आपकी अच्छी से पढ़ाई होगी? जी। आपको पूरा दिन का शेड्यूल क्या रहता है, कैसे आप पूरे दिन आप करते हो? सबसे पहले हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद अपना फ्रेश होकर बैठते हैं। 6 साढ़े 6 बजे के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बैठते हैं। 7 साढ़े 7 बजे नाश्ते करते हैं, उसके बाद फिर बैठते हैं। 11 बजे के बाद खाना मिलता है, खाने के बाद रेस्ट करते हैं 2 बजे तक। 2 बजे के बाद फिर बैठते हैं 5 बजे तक। 5 बजे के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद टहलते हैं, थोड़ा जो भी वॉकिंग करते हैं। उसके बाद मगरिब के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बैठते हैं रात में 10:30 बजे तक। जिस तरीके से इन बच्चों से बात करने के बाद से ये लगा कि मोस्टली इनका पूरा शेड्यूल जो है इस कैंपस में गुजरता है, और ये बच्चे हैं जो दूर दूर से, शहर से, दूसरे प्रदेश से आके यहाँ पे आलिम और या फिर बड़े कोर्स की करने की तैयारी में हैं। और ये बच्चे आज अपने मुकाम पे हैं, तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं। ऐसे इन बच्चों से मिलने में जो बात निकल के आए, सरकार से इनकी मांग है, जिस तरीके से हमने अभी बात किया, तो यहाँ के जो मौजूद लोग हैं या फिर जो यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, ये चाहते हैं कि जिस तरीके से शिक्षण संस्थान जो स्कूलें हैं खोले गए हैं, तो उस तरीके से इन बच्चों के लिए भी ऐसा मौका दिया जाए ताकि इनके जो कोर्स अभी अधूरे रह रहे हैं वो पूरे हो सके। इसी बारे में और जो थोड़ी सी जानकारी की बात करें तो हम चाहेंगे जनाब एक बार और थोड़ा सा हम मौका दीजिए। यहाँ पे मासरा जो है अभी खासकर देखा जाए तो जो पढ़ाई लिखाई को लेके होता है कि आपको किस तरीके की सहयोग मिलता है यहाँ की लोकेलिटी से? हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिंदू भाई हैं, करीब करीब सारे मदरसे के, और सब मदरसे से बहुत मोहब्बत रखते हैं और मिलजुल के रहते हैं, बच्चों से बड़े खुश हैं।
और मिलजुल के रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सुकून के साथ वक्त गुजरता है और सारे लोगों में आपस में मोहब्बत है और जितना वक्त गुजर रहा है हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के वक्त गुजारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।